बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। इससे पहली वाली एग्जांपल जो है वो बिल्कुल सेम इसी के अकॉर्डिंग थी जिसको मैंने सॉल्व करके दिखाया था। होप सो कि वो आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी नेक्स्ट एग्जांपल। ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हमने इस फंक्शन को किस तरह से रिड्यूस किया था और किस तरह से हमारे पास ये वाला फंक्शन लास्ट पे आ गया था। वैसे मैं आपको एक दफ़ा फिर से इसकी फ्रैक्शन को रिड्यूस करके बता देती हूँ कि हमने किस तरह से इसको किया था और कैसे कहा था कि हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो गया है ज़ीरो पे, और फिर हम इसका डेरिवेटिव लेना भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जहाँ पे मैंने इसको नोट डाउन किया थोड़ा। होप्स हो कि वहाँ से आपको समझ आ जाए। वो इतना नीट नहीं है, चलिए मैं आपको कोशिश करूँगी कि समझ आ जाए। तो फिर आप अपने हैंडआउट्स पे इसको नोट कर लें। अब हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये है जी हमारी एग्जांपल। सेम यही एग्जांपल थी आपके हैंडआउट्स पे। एफ एन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स और वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर। तो हमने इसके डिनोमिनेटर को जो है वो रिड्यूस किया। किस तरह से रिड्यूस किया है? वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर मैंने कहा कि वो इक्वल है वन माइनस अंडर रूट एन एक्स के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब अपने इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है। जब वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा। देन अंडर रूट एन एक्स का स्क्वायर ओपन करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट जिसको आप स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, एन एंड एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर आपके पास फंक्शन वैल्यू में माइनस है दरमियान में, तो ये माइनस फार्मूले का टू अंडर रूट एन एक्स। ठीक हो गया। और ए की वैल्यू वन है तो वो वन मल्टीप्लाई होकर टू अंडर रूट एन एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। ये फंक्शन था। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस जब आपके लेफ्ट से राइट पे ज़ीरो की तरफ पे जाएगा तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा। और अब आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। इससे पहले हमने ये किया हुआ है। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल किस तरह से आएगा जी? वन ओवर वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर होगा। ये आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन का साइन था। अब आप जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो लेस दैन और इक्वल टू का साइन हो जाएगा। देन ये वाली वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने इस फंक्शन को देखें, ये वाली जो चीज़ थी वो इससे लेस दैन या इक्वल है, तो हम इस वाली फंक्शन को इस वाले फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम अपनी एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने लिखा था, एग्जाम्पल थी एक्स ओवर वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर, वहाँ पर एक्स ओवर वन प्लस एन एक्स के स्क्वायर को टू अंडर रूट एन एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, बाय मिस्टेक आई थिंक सो हो गया। ठीक हो गया। अब हमने इसको फ्रैक्शन को देखें, हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। यहाँ पर वन प्लस एन एक्स के स्क्वायर को एक्स ओवर वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर था तो मैंने इस वाली वैल्यू से रिप्लेस कर लिया टू अंडर रूट एन एक्स से। देन आपने टोटल फंक्शन को आपने बताना है कि फंक्शन कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। तो जब आपने फंक्शन की कन्वर्जेंट बतानी होती है तो आप उसका फंक्शन का मॉड लेते हैं। वो लेस देन इक्वल, यहाँ वो जीरो के इक्वल आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो आपने एक्स के ऊपर मॉड ले लिया, टू अंडर रूट एक्स के ऊपर अगेन मॉड। ये मॉड ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। और जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होने का यही मतलब था। अब आपने बताना है, इससे पहले वाली एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि हमारा फंक्शन जब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो गया तो हमने उसका डेरिवेटिव लिया, तो हमने कहा कि वो डिफरेंशिएबल भी है। यही बात हमने वहाँ पे भी बताई थी कि जो इंटीग्रेशन वहाँ पे आपका साइन था, इंटीग्रेशन हमने लाफे की थी और समीशन साइन था। तो हमने कहा था कि इंटीग्रेशन और समीशन जो है वो इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। फिर हमने सेम इन्हीं लाइंस पर जैसे हमने यहाँ पे कोई वैल्यू रिप्लेस किया, वहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनी थी, हमने उसको बाद सम अप करने के बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन समीशन इंटरचेंजेबल कहा। फिर हमने फंक्शन लिया, फिर हमने उसकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के चेक करने के लिए एफ एन एफ एक्स माइनस एफ एफ एक्स लिया। एफ एफ एक्स आपके पास एक्स था, वह वैल्यू ज़ीरो हो गई थी। और फिर आपने लास्ट पे उसको एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया था वन ओवर एन से, और आपके पास जो वैल्यू आई थी हमने कहा वो हमारा सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर गई है, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन हो गई है। ठीक है, यही बात बतानी थी आपने। अब ये चीज़ हमने बता दी कि हमारा फंक्शन कन्वर्ज कर गया यूनिफॉर्मली। अब हम बताएंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव किस तरह से लेना है? एक्स ओवर वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे आप।
जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है आपका, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल आपने पढ़ा होगा। क्वोशंट रूल क्या होता है? फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म एज इट इज़ माइनस साइन, फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकंड क्या होल स्क्वायर ले लेते हैं आप। देखें, फर्स्ट टर्म आपके पास x थी, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। सेकंड टर्म एज इट इज़, सेकंड टर्म एज इट इज़ मतलब कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो एज इट इज़, फिर माइनस का साइन, x एज इट इज़, और फिर x एज इट इज़, और आपने सेकंड टर्म का डेरिवेटिव ले लेना है। 1 का डेरिवेटिव लेना आपने तो 0 हो गया। देन n इज़ कांस्टेंट, और x के स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, और साथ में n मल्टीप्लाई होगा 2nx, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 + n x का स्क्वायर आ गया, ये x से मल्टीप्लाई हुआ 2nx का स्क्वायर आ गया। देन आपने इसकी वैल्यूज़ को माइनस किया, आपके पास 1 - nx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + nx के स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया है। ये थी, इसको रिड्यूस किया हमने, फंक्शन को डिफरेंशिएबल यहाँ तक बताया। आप अपने हैंडआउट्स पे चलेंगे और देखेंगे कि फंक्शन किस तरह से डिफरेंशिएबल। अगर आपने इसको नोट करना है तो आप कर लें, मैं थोड़ा सा इसको जूम कम कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये आप एक दफ़ा नोट डाउन कर लें। फिर अभी हमने जब फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो यही चीज़ हमारे पास आई है। डेरिवेटिव लेने से अब वो कहता है कि अगर हमारा जब x 0 हो जाएगा तो वी हैव अ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर देती हूँ तो देखें, ऊपर भी 0, 1 - 0, नीचे भी 1 + 0 का होल स्क्वायर, आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा। लेकिन जब हम इसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई करेंगे तो मेरे फंक्शन की वैल्यू, टोटल फंक्शन 0 हो जाएगा। और अगर x 0 नहीं होता है तो मेरे पास उसका आंसर 1 आता है। आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा चेक करके बता देती हूँ, आपको समझ आ जाए। देखें, अगर मेरा x 0 नहीं है देन सिर्फ हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए ऊपर भी n पड़ा है, नीचे भी n पड़ा है। हम ऊपर से भी n कॉमन ले सकते हैं, नीचे से भी n कॉमन ले सकते हैं, नीचे से हम n का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ऊपर से जब हमने n कॉमन लिया तो ये 1/n हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये डिवाइडेड बाय, ये नीचे से n स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1/n का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। देखें, ये समझ नहीं आएगी आपको, इसको थोड़ा सही नीट कर देते हैं जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब ये n 1n से कैंसिल हो जाएगा, 1/n रह गया। जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे ये वाला आंसर, ये आपको 0 हो जाएगा, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 1/∞ आएगा, तो आपके पास पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। तो देखिए, अभी हमने सिंपल n कॉमन लेकर देखा कि हमारे पास लिमिट अप्लाई करने से फंक्शन 0 हो गया। जब हमारे पास x भी 0 था, लिमिट भी अप्लाई की, हमारे पास आंसर 0 आ गया है। लेकिन जब हमारे पास x 0 नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे x 0 करके चेक करूँगी ना, ये देखें, ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगी। देखें, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। देन आपके पास तब भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका फंक्शन का आंसर जो है वो 0 आएगा। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे ही चेक कर लिया तो मेरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 आएगी, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक है, ये मैंने डेरिवेटिव पे जो है वो लिमिट अप्लाई की है। इसके बाद वो कहता है कि हमारा फंक्शन जो है, देखिए यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी हो गया है, और हमारे पास डिफ्रेंशिएशन से भी हमने चेक कर लिया कि मेरे पास डिफ्रेंशिएट करने पर फंक्शन की वैल्यू कब जो है वो 0 आती है और कब 1 आती है, और हमारा फंक्शन किस तरह से यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। वट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हमने क्या क्या चीज़ देखी। वी हैव ए सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन एस, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन था। एक सीक्वेंस, आपको पता है सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें हमारे पास समेशन साइन नहीं होता, वो एक सीक्वेंस होता है। जिसमें हमारे पास समेशन का साइन गिवन होता है, वो एक सीरीज़ होती हैं। देखें, हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन था, fn था, जो कि किसी सेट s पर डिफाइंड था। s क्या होता था, टू डोमेन होती थी। उसके बाद हमारा फंक्शन जो है वो कन्वर्ज कर गया। देखिए, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई थी। फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f of x इक्वल टू 0, हमारा फंक्शन कन्वर्ज कर गया, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। डिफरेंशिएबल होना मतलब कि हमारे पास फंक्शन की दो वैल्यूज़ आएंगी कि x 0 है तो वो हमारे पास लिमिट अप्लाई करने से 0, और अगर x 0 नहीं है तो वो 1 वैल्यू। उसके बाद देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू s, फंक्शन का डेरिवेटिव, और लिमिट अप्लाई करने से जो आंसर आया वो 0 नहीं आया, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू किसी x 0 पे हमारे पास
आंसर 1 देती है जो कि f के डेरिवेटिव ऑफ 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है, अगर हम इस बात को समझना चाहें कि देखें कि वो कहता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव n पर हमारे पास आंसर जो है वो 0 देता है। देखिए इस बात को समझते हैं, ये वाली वैल्यू हमारे पास 0, फंक्शन f ऑफ x पर चेक किया हमने तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आया। अगर हमने उसके डेरिवेटिव लेकर चेक किया तब भी हमारे पास उसका आंसर जो है वो 0 आएगा। अगर आप क्वेश्चन में भी इसकी वैल्यू पुट कर लें, देखिए क्वेश्चन में आपके पास x ओवर 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर, तो x नॉमिनेटर में आपने 0 पुट किया डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 0 डिवाइडेड बाय 1 होगा, आपके पास f ऑफ x 0 आ गया। डेरिवेटिव में भी आपने चेक किया था कि आपके पास आंसर जो है वो 0 आ गया है। देखिए अब डेरिवेटिव में भी आंसर 0 आया है और फंक्शन में भी आपके पास आंसर जो है वो 0 आ गया है। जबकि वो कहता है कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव और nth टर्म पर और फंक्शन खुद किसी 0 x इक्वल टू 0 पर इक्वल वैल्यू नहीं देता है। मतलब यहाँ पे वो nth टर्म पर डेरिवेटिव हमारे पास 1 वैल्यू दे या 0 दे रहा हो, ये अप्रोच कर रहा था। वो कहते हैं देखें ये वाली चीज़ nth टर्म पर डेरिवेटिव लेने के बाद 1 को अप्रोच कर रही थी, लेकिन ये वाली चीज़ 0 के इक्वल आ रही थी, तो ये दोनों इक्वल नहीं आई हैं। हमने कहा कि फंक्शन का डेरिवेटिव और लिमिट फिर इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। सो ऑन लेफ्ट कंडीशन जो आपकी है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमारा फंक्शन जो है वो, देखिए हमने कहा था कि लिमिट और डेरिवेटिव जो है वो इंटरचेंजेबल हो सकती है। ये हमने थ्योरम प्रूफ किया था पूरा जब हमने कंटिन्यूटी की कंडीशंस पढ़ी थी, प्रिजर्व कंडीशन आई थिंक सो नेम था। तो जब हमने वो पढ़ा था तो हमने कहा था कि लिमिट और डेरिवेटिव डिफरेंस इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि लिमिट अप्लाई करने से और डेरिवेटिव अप्लाई करने से हमारी कंडीशन जो है वो डिफरेंट आंसर दे दिया, तो हमारा फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं हुआ। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास देखें जी क्या है कि दस इवन इफ द लिमिट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन एस इज डिफरेंशिएबल, इट मे हैपन दैट द डेरिवेटिव ऑफ द लिमिट इज नॉट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। क्या मतलब है इस सारे पॉइंट का? यही बात लिखी है कि अगर लिमिट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो तो वो डिफरेंशिएबल भी होती है। तो ऐसे भी हो सकता है कि उस लिमिट का डेरिवेटिव जो है वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस के इक्वल नहीं आता है। ठीक है, ये बात लिखी है कि लिमिट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो सकती है और जब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है तो वो डिफरेंशिएबल भी होती है। और ऐसे भी हो सकता है इट मे हैपन दैट द डेरिवेटिव ऑफ द लिमिट का बाद लिमिट लेने के बाद अगर आप उसका डेरिवेटिव लें तो वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस के इक्वल नहीं आती ना, दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि हमारी तीनों कंडीशन टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन वो कन्वर्ज करनी चाहिए, दूसरी कंडीशन वो डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन जब आप लिमिट लें तो वो डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, हो गया। ये था आपका आज की एग्जांपल, थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं कोशिश करूँ कि थोड़ा और स्टार्ट करके आपको समझा सकूँ। अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैं थोड़ी डिटेल से भी समझा दूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैं ज़्यादा डिटेल से बताऊँ या आपको थोड़ा डिटेल से बस एक्सप्लेन कर दूँ कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ है। इसके बाद हमारा थ्योरम है वो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, और ऑनवर्ड वीडियो जो है वो अपलोड होती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।